सबसे पहले अभी हम बात करने जा रहे हैं वर्क प्रॉब्लम 5 पर। जी एवरीवन, चलो भाई, वर्क प्रॉब्लम 5 पर क्या है मेरे बच्चों, हम कैसे इसको डिस्कस कर सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो इसमें देखो, सबसे पहले हमारे पास सवाल इस तरह से, अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर इज प्लेस ऑन द वेज ऑफ, एक हमारे पास 0.5 मीटर फोर्स आर्म गिवन है। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड एज शोन इन फिगर नंबर 4.22। ये बुक का ही सवाल है, तो बुक में आप लोग देख सकते हैं। उसके साथ साथ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन इज अप्लाइड एट वन ऑफ इट्स एंड नियर द वेज टू कीप इट हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। नाउ द फाइंड द वेट ऑफ द रॉड एंड रिएक्शन ऑफ द वेज। बहुत अच्छे तरीके से, इत्मीनान से इसके बेसिक पैरामीटर्स को पहले देखो मेरे बच्चों। माहिबा क्लास में आ गई हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? हैविंग दिस डेटा। चलो भाई, डेटा में तुम्हारे पास क्या क्या कंडीशन है, किस तरह हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेरा बेटा। तो देखो, डेटा में हमारे पास सबसे पहले तो तुम्हें क्या गिवन है मेरा बेटा, ये एक वेज है, ये पूरा। इसको अगर नोटिस करोगे तो एक टर्म्स हमारे पास कैसे हो गई, तो इसकी वैल्यू गिवन है और ये 150 न्यूटन है और इसका फोर्स आर्म भी तुम्हारे पास गिवन है। नो, अब अगर मैं तुम्हें ओवरऑल डिस्कस करूं तो एफ की वैल्यू कितनी है मेरा बेटा, तो एफ की वैल्यू तुम्हारे पास 150 न्यूटन है। सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करूं तो 2 मीटर ओवरऑल लेंथ है, लेकिन अगर मैं इस एफ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये निकालूं ना तो ये 0.5 है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 0. चलो मैं लेट्स से इट R1 को OA भी कह सकते हैं, तो R1 जिसको OA कह रहे हैं ये 0.5 और ये मीटर। सिमिलरली अगर मैं W2 के बारे में बात करूं तो वो तुम्हें निकालना है, तो आपने निकालना है मेरा बेटा फाइंड द वेट मींस W निकालना है। और इसी के साथ साथ अगर मैं नोटिस करूं तो W से ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेट्स से इट R2, तो ये R2 इज इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा मेरा बेटा, तो ये बन जाएगा मेरे पास OG। तो दिस OG इज इक्वल टू अगेन 0.5 मीटर एंड यू हैव टू, आपने कैलकुलेट करना है क्या, तो आपने कैलकुलेट करना है मेरा बच्चा वेट मींस W कैलकुलेट करना है। चलें, इसी के साथ साथ जब आप सॉल्यूशन में जाएंगे ना मेरा बेटा, तो एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाली बात आ जाएगी और इसी में रिएक्शन ऑफ द सरफेस, ये R के लिहाज से। अभी तक बोलो यस और नो, अभी तक क्लैरिटी आ गई कि ये तुम्हें डायग्राम के लिहाज से W निकालना है और ये R निकालना है। यहां तक बोलो यस और नो। जी एवरीवन, चलें। राहिमा क्लास में, अलिशबा थैंक यू, चलो सुनैना बेहतरीन हो गया, ईमान आर यू देयर मेरा बच्चा, चलें चैट बॉक्स में आ जाओ। ओके चलें, तो ये हमारे पास तो अरेंजमेंट आ गई। नो, अब अगर मैं सॉल्व करने जाऊं ना तो पहले मैं बात कर लेता हूं आप लोगों के लिए फॉर W। अब W में क्या है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बारे में अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं, थोड़ा सा डायग्राम में देख लेते हैं। अगर मैं इसको डिस्कस करूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये हमारे पास क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है W के लिहाज से। इसका सम 0 होना चाहिए ना ऑब्वियसली, तो हम ये कह सकते हैं बहुत आसान अल्फाज में कि ये जो हमारे पास कंडीशन है, सम ऑफ टॉर्क लिख देता हूं, चलो टॉर्क ऑफ F इक्वल टू टॉर्क ऑफ W। टॉर्क ऑफ F, तो F क्रॉस OA इज इक्वल टू ये F नहीं ऑब्वियसली, ये W है मेरा बच्चा, दिस इज बीइंग W इंटू OG। ना ये है 150 मल्टीप्लाई बाई 0.5 इज इक्वल टू बीइंग W और ये 0.5। अगर मैं यहीं से आपके लिए डिस्कस कर लूँ मेरा बेटा
यहीं से आपके लिए मैं डिस्कस कर लूँ और मैं W को अलग कर लूँ तो W किसके बराबर हो जाएगा 150 इंटू 0.5 अपॉन 0.5। अब नोटिस करोगे तो तुम्हारे लिए 0.5 से 0.5 कैंसिल, दिस W इज इक्वल टू 150 न्यूटन। चलो भाई सुनैना बोलो बेटा यस और नो। ओके की रिपोर्ट आ गई। ईमान मेरा बेटा, राहिमा चलो, आशिर भी आ गया, अच्छा लगा। अलीजा थैंक यू मेरे बच्चों। चलो चैट बॉक्स में आ जाओ। ओके की रिपोर्ट आ गई, ओके की रिपोर्ट आ गई, फिनिश हुआ, बहुत अच्छे से तरीके से काम हो गया मेरा बेटा जी एवरीवन। चले एक मसला हल हो गया। अब आर वाला पैरामीटर देखते हैं। आर वाले पैरामीटर में क्या करूं भाई, मैं आर वाले पैरामीटर में मैं थोड़ा सा काम कर लेता हूं सर, वी नीड कैलकुलेटर। ठीक, तो आर वाले कैलकुलेशन में क्या होगा, सुनो मेरे बच्चों। आर वाले कैलकुलेशन में अगर मैं आपसे बात कर लूं फॉर आर, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में बहुत मजे की चीज सुनना, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन वाई एक्सिस शुड बी 0। दिस ब्रिंग्स ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, बोलो यस और नो। हाँ भाई राहिमा ऐसे ही ना, अलीजा मेरा बेटा आयजा, चलो अलिजवा सुनैना सही कह रहा हूं, ऊपर वाई एक्सिस प्लस नीचे वाई एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। तो सुनना, दिस आर माइनस डब्ल्यू माइनस एफ इज इक्वल टू 0, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में। अब आर की जगह एज इट इज आर रहने दो, माइनस 150 माइनस एफ की जगह 150 इज इक्वल टू 0। दोनों माइनस 150 माइनस का 300 दूसरी तरफ जाकर क्या बन जाएगा, तो दिस आर इज इक्वल टू 300 न्यूटन। यस और नो शहजादो। ओके की रिपोर्ट बोलो, ओके की रिपोर्ट आ गई, डन करो तो आगे चलूं। थैंक यू एवरीवन, क्या बात है। चलें भाई बेहतरीन हो गया, अच्छे से तरीके से कॉपी करोगे, गड़बड़ नहीं करनी, स्क्रीनशॉट ले लोगे तो इट इज मोर देन इनफ। थैंक यू जी। चलो भाई ईमान फिर से सुनो। ईमान बेटा पहले टॉर्क वाली बात कर रहा था मैं। ईमान शहजादे अगर मैं टॉर्क वाली आपसे बात करूं ना, तो टॉर्क का पैरामीटर क्या होता है मेरा बेटा, तो टॉर्क का पैरामीटर हमारे पास ऐसे अरेंज हो जाएगा जिसमें एक तरफ अगर मैं एफ को देखूं तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। पहले बोलो यस और नो। ईमान साथ साथ चलना, एक एक स्टेप में रिपीट कर दूंगा। तो एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, डब्ल्यू जो प्रोड्यूस करेगा वो क्लॉकवाइज टॉर्क है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि अगर मैं टॉर्क कैलकुलेट करूं ड्यू टू एफ और टॉर्क कैलकुलेट करूं ड्यू टू डब्ल्यू, ये दोनों बराबर होना चाहिए। बोलो यस और नो। ऐसे ही है ना मेरा बच्चा जी। ओके की रिपोर्ट आ गई, यस ओके जज़ाकल्लाह। अब अगर तुम देखोगे तो फोर्स इंटू फोर्स आर्म, तो एक टॉर्क का फॉर्मूला एफ वाला, ये टॉर्क के फॉर्मूले के लिहाज से डब्ल्यू के लिहाज से यहां पर सब्स्टिट्यूट किया और वैल्यूज पुट करके मैं डब्ल्यू को यहां पर सेपरेट कर रहा हूं। ठीक, तो ये पैरामीटर तो हमें वेट कैलकुलेट करना क्या था। लेकिन अगर मैं रिएक्शन के बारे में बात करूं तो जहन में रखना और बहुत इंपॉर्टेंट रखना कि ये कीप इट हॉरिजॉन्टल का मतलब है ये मूव नहीं हो रहा है, इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब है अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स दोनों बराबर हो गए। अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अब अगर बराबर हो गए तो अपवर्ड फोर्स क्या है, आर, और डाउनवर्ड दो फोर्स हैं, एक एफ है और एक डब्ल्यू है। अब आपको ये बात पता है कि डाउनवर्ड में वाई एक्सिस नेगेटिव होता है, अपवर्ड में वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है। अब अगर मैं वाई एक्सिस के लिहाज से डिस्कस कर लूं, आर प्लस है, डब्ल्यू और एफ दोनों माइनस है, वैल्यू पुट करके सेपरेट करो। बोल बेटा ईमान ओके की रिपोर्ट है, यस और नो शहजादे, डन हो गया जी। लास्ट क्लास में आप नहीं थे, क्या बोलते हो, सही कह रहा हूं मैं। आशिर था, आयदा भी मेरे ख्याल से थी, अलिजबा भी थी, है ना, लास्ट क्लास में नहीं थे, गड़बड़ है। छुट्टी नहीं करनी यार, ये जो बच्चे छुट्टी करके आते हैं ना उनको प्रॉब्लम होती है, और बिल्कुल इंसान है। अगर हम बच्चों को बच्चा समझें तो वाकई में बच्चा अगर छुट्टी करके आएगा तो पिछला कंसेप्ट डिस्टर्ब होगा, तो आगे समझना मुश्किल होगा। तो यू हैव टू बी पंक्चुअल एंड रेगुलर इन द क्लासेस ना। थैंक यू। चलो टेक अ गुड स्क्रीनशॉट। अगला सवाल करूं जी एवरीवन। जी बच्चा बाड़ी ओके की रिपोर्ट आ गई,
चलें सुनैना रिस्पॉन्स करोगे मेरा बेटा, डन करो तो आगे चलूं। अलिशबा थैंक यू, आयजा चलो, आशिर आर यू देयर, ईमान मेरा बेटा, राहिमा शहजादे थैंक यू, जबरदस्त हो गया। आओ अगला ना एग्जाम्पल नंबर, अब हमारे पास ये तो पूरा मैं सॉल्व ही करा दिया, चलो ओके की रिपोर्ट आ गई। आओ अब एग्जाम्पल से आगे हम डिस्कस करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स में, और न्यूमेरिकल में हमारे पास कुछ इस तरह से है कि न्यूमेरिकल नंबर 8B है तुम्हारे बुक में, चेक करो। A mechanic uses a double arm spanner to turn a nut, एक नट को मूव करने के लिए डबल आर्म वो स्पैनर इस्तेमाल कर रहे हैं। He applies a force of 15 Newton at each end of the spanner and produces a torque of 60 Newton meter. What is the length of the moment arm of the couple? चलो भाई, ये तो कपल वाला लास्ट टाइम में मैं क्लास किया था। डाटा बना दूं फिर छोड़ूं, डाटा बना दूं फिर छोड़ूं, है ना भाई? डाटा बनाना चाहिए मुझे या छोड़ दूं? हाँ भाई, डाटा बनाना चाहिए, बना लेना चाहिए। चलें अभी इधर सुनो, डाटा मैं बना देता हूं ताकि तुम लोग के लिए कुछ आसानी हो जाए। और ये ध्यान में रखना, वक्ती तौर पर छोड़ लो, बिल्कुल नहीं छोड़ता मैं सवाल को। एक दफा आप अपनी तरफ से मेहनत कर लेंगे, फिर भी नहीं बनेगा तो फिर आप लोग लाजमी क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा लाजमी। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है, एक फोर्स है। अच्छा अब क्या हो गया कि अ मैकेनिक यूज अ डबल आर्म स्पैनर टू टर्न अ नट, एक नट को घुमाने के लिए। ओके, मोमेंट आर्म तुम्हें निकालना है, ठीक है? ओके, टॉर्क के फॉर्मूले की कंडीशन में देखोगे तो तुम्हारे लिए काम आसान हो जाएगा। आंसर ये वाला भी गलत है, ठीक है? इसमें गड़बड़ नहीं करनी, पिछले सवाल वाला आंसर आया हुआ है, ठीक है? डन, डन भाई, डन हो गया, आगे चलूं? डन हो गया, आगे चलूं जी बच्चा? हाँ, इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर बना लेना, अगर नहीं बनेगा तो कौन बताएगा भाई? सर बताएंगे, ऐसा ही है ना मेरे बच्चे? ओके ओके, नेक्स्ट इसके बाद देखोगे 8C, इफ वी वांट टू प्रोड्यूस, इससे पहले वाली सवाल है। अब 60 की जगह कितना टॉर्क निकालना है बोलो एवरीवन? 60 की जगह टॉर्क कितना निकालना है एवरीवन बोलो जी? 60 की जगह टॉर्क कितना निकालना है? 80। पूरी कंडीशन सेम होगी, 60 की जगह 80 रखकर अब तुम्हें कैलकुलेट करना होगा हाउ मच फोर्स, तुम्हें F निकालना है। क्या निकालना है भाई? F निकालना है जी। चलो डन करो, ओके ओके भाई, F निकालना होगा तुम लोगों को। नाउ अब हमारे पास 9, देखो भाई, अब इस सवाल में क्या लिखा हुआ है? अ यूनिफॉर्म मीटर रूल इज बैलेंस एट द 30 सेंटीमीटर मार्क व्हेन अ लोड ऑफ दिस इज हैंग एट द 0 मार्क्स। तो ये आसान सवाल है, क्या हो गया? बुक का तो बड़े सीधे सीधे सवाल आए हैं, ठीक है? लेकिन मैं एहतियातन इसमें क्या लिख दे रहा हूं? सर लिख दे रहा हूं, अगर तुम लोग से नहीं होंगे तो कौन कराएगा भाई? हाँ भाई सुनैना, आयजा बेटा, अगर तुम लोग से नहीं होगा तो कौन कराएगा? हाँ भाई, आयजा, आजिब मेरा बेटा, हाशिर जी, राहिमा, ईमान, हाँ अगर तुम लोग से नहीं होगा तो मैं कराऊंगा भाई। हाँ भाई, तुम लोग से अगर नहीं होगा ना तो मैं कराऊंगा, मुझे फील आता है ऐसे सवालात बच्चे से हो सकते हैं। इफ नॉट तो फिर मैं हाजिर हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं करा दूंगा। एहतियातन मैं ये समझता हूं क्योंकि ये बुक के सवालात हैं तो बुक के सवालात बच्चों से होने चाहिए, इफ नॉट के तो इट डजंट मैटर, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। आओ भाई डीपीपी के बारे में बात करें जी। एवरीवन, आर यू रेडी एवरीवन? जी बच्चा, डीपीपी के बारे में बात करें, डेली प्रैक्टिस, इसमें बड़ा मजा आने वाला है, बड़े मजे का सवाल लेकर आया हूं मैं जी। ओके, स्टार्ट करें। हाँ, डीपीपी के वो स्टार्ट करते हैं और इसके प्रॉब्लम को देखते हैं। अगर बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारा सॉल्यूशन कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, इससे पहले वाली क्लास में भी हम लोग ने न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे, मोमेंट आर्म वाला, फोर्स आर्म वाला, कपल वाला, तो ये बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें समझ में आएगा। पहला सवाल देखो क्या है। पहला सवाल हमारे पास इस तरह है, a 200 gram mass is placed on the meter stick 20 centimeter from the fulcrum। fulcrum से
20 सेंटीमीटर दूर रखा गया। एन अननोन मास इज पोजीशन 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द फुलक्रम टू बैलेंस द सिस्टम। व्हाट इज द मास ऑफ दिस अननोन ऑब्जेक्ट। गौर से सुनना अब फिर से, क्योंकि इस पे मैं थोड़ा सा ज्यादा फोर्स करूंगा, ज्यादातर इंफॉर्मेशन मैं खुद इसलिए दूंगा क्योंकि आप लोग के लिए नया है, बुक में नहीं है, और जो बुक में नहीं है उसको मैं थोड़ा सा डाटा सारी चीजें समझा दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा कि जहां मुझे सॉल्व करना होगा मैं पूरा सॉल्व करा दूंगा। बोलो यस और नो। स्टार्ट करें। आर यू रेडी एवरीवन? स्टार्ट करें। हाँ भाई स्टार्ट करें। अलिजवा बोलिए हाँ सर स्टार्ट करते हैं। देखो पहला काम, देखो सबसे पहले क्या है, ये फुलक्रम है, इस फुलक्रम से ये लोड एक है W और ये 200 ग्राम है, 200 ग्राम है, और ये R है, लेट से इट R1। अपनी पहचान के लिए क्योंकि हम लोग ने R1 R2 से पढ़ा है, क्या बोलते हो यार, है ना। ये अननोन मास, एक अननोन मास रखा गया, तो मैं मास के लिहाज से देख लेते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं, लोड है तो मैं मास के लिहाज से देख लूं। तो इसको मैं देख लेता हूं M1, और ये वाला R2 है, और तुम्हें M2 निकालना है। अभी तक बोलो यस और नो। अभी तक बोलो। डेटा वाली बात समझ में आई? R1 R2 के लिहाज से मैं समझाया, बात समझ में आई? राहिमा जज़ाकल्लाह मेरा बच्चा लेस देन 10 सेकंड में जवाब दिया है। सुनैना ने भी, अलीजवा ने भी थैंक यू। आशिर बेहतरीन हो गया। ईमान अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, बेहतरीन हो गया। आयजा क्या बात है भाई, आजिब बेहतरीन हो गए। आओ अब सुनो। अब अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो हैविंग दिस डेटा, डेटा की क्या तरतीब है? डेटा की तरतीब ये है कि मैं तुम लोग के लिहाज से डिस्कस करूं मास M1, तो M1 200 ग्राम है। अच्छा R1 जो है वो 20, और इसी के साथ साथ ये सेंटीमीटर में, और अगर मैं आपसे बोलूं R2 तो ये 8 सेंटीमीटर में, और यू हैव टू फाइंड दिस M2। थोड़ी सी बात मैं रिपीट कर दूं। अननोन मास जब इसको मूव करेगा तो बताओ क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? एवरीवन, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? जी बच्चा पार्टी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? जी हाँ एंटी क्लॉकवाइज। अलिजवा जज़ाकल्लाह, अलिजवा जज़ाकल्लाह, सुनैना बेहतरीन, ईमान क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। और ये नोन मास जब इसको मूव करेगा तो ये क्या है, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? जी बच्चा बाड़ी, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो ये हाँ ये क्लॉकवाइज है, होगा M1 वाले फैक्टर से। नाउ सिमिलरली जैसे कि हम लोग ने इससे पहले अपने कोर्स में डिस्कस कर रखा है कि यहां पर दोबारा टॉर्क वाली बात कर लेते हैं। टॉर्क ऑफ M1 इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ M2। देखोगे भाई ये हो जाएगा M1 इंटू R1, M2 इंटू R2। M1 की वैल्यू कितनी है मेरा बेटा? ये 200, ये 20, ये M2 तुम्हें कैलकुलेट करना है जबकि ये 8 है, और M2 आपको कैलकुलेट करना है। अगर मैं M2 को एज इट इज रहने दूं तो ये 200 0/8, इसको सॉल्व करोगे तो 2 4 जा नहीं 2 2 जा 4, 0/8 इस 0 से ये कैंसिल 500 M2। तो M2 कितना आ गया बेटा? 500 ग्राम। ये तो M2 आया। अगर हमें इसको कैलकुलेट करना हो और करके लिख दूं M2 इज इक्वल टू 500/1000 ये kg, तो M2 किसके बराबर? 0.5 kg। अच्छा परेशान इसलिए नहीं हो ना क्योंकि एग्जाम में आंसर गिवन नहीं होता,
थैंक यू आशिर, आंसर ले आए। एग्जाम में आंसर गिवन नहीं होता तो जिस यूनिट में उसी यूनिट में आंसर लाके हम छोड़ सकते हैं। बोलो कंसेप्शनली ये डेवलप हुआ नहीं हुआ, आसान या मुश्किल एवरीवन? मजा आया डीडीपी में? बोलो थोड़ा सा फील आया कि आप अनसीन क्वेश्चन भी कर सकते हैं? क्या बात है, आप अनसीन क्वेश्चन भी बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा अच्छा काम कर लेंगे ना, बुक के साथ साथ ऐसे सवाल भी आप इंशाल्लाह करना शुरू हो जाओगे जो अनसीन होगा और बड़ा फील आएगा उसमें। फिर बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाता है कि एक ऐसा सवाल जो बुक के एग्जाम्पल में नहीं है, बुक के प्रॉब्लम में नहीं है, लेकिन मैं कर सकता हूं, तो बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। चलो भाई, टेक अ गुड स्क्रीनशॉट। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। चलो एवरीवन स्क्रीनशॉट ले लो तो डन करो मेरे बच्चे। माशाल्लाह भाई, बेहतरीन हो गया। आज अगला सवाल, अगला सवाल डीपीपी का मेरे पास दूसरा सवाल है। 200 ग्राम मास इज प्लेस एट द मीटर स्टिक 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द फुलक्रम। सर ये तो सेम सवाल है ना भाई? उसके बाद 170 ग्राम मास इज यूज टू बैलेंस द सिस्टम। अब 170 ग्राम मास जो इस्तेमाल हो रहा है सिस्टम को बैलेंस करने के लिए। हाउ फार विल इट हैव टू बी लोकेटेड फ्रॉम द फुलक्रम इफ इट कीप द सिस्टम इन बैलेंस। सिस्टम को बैलेंस रखने के लिए आपको कहां पर इस मास को रखना है, मींस R2 निकालना है। मैं डाटा बनाऊं एवरीवन, डाटा बना के तुम लोग के ऊपर छोड़ूं, यस और नो? हाँ भाई सुनैना मेरे शहजादे, राहिमा, ईमान शहजादे, डाटा बनाऊं? मैं बनाता हूं। हाँ बच्चे बोलते हैं सर, आदि बोल रहा है सर बनाए, डाटा बनाते हैं। आओ एवरीवन मेरे साथ साथ। चलो भाई डाटा में मास सबसे पहले कितना गिवन है? क्या इसको M1 बोल दूं एवरीवन? ये M1 है, ये क्या है भाई? M2 है, इससे पहले पढ़ा था ये R1, ये R2। क्या बोलते हो यार जी एवरीवन? जबरदस्त जबरदस्त। अब सुनो तो ये M1 कितना? 200 ग्राम। M2 कितना? इट इज 170 ग्राम। इट इज R1 कितना? 20 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड दिस। बेटा क्या निकालना है? R2 निकालना है। और R2 के लिए अगेन मैं किस सिस्टम पे जा रहा हूं? तो दिस इज बीइंग एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। अगेन मेरा बच्चा क्या लिखोगे? टॉर्क ऑफ M1 इक्वल टू टॉर्क ऑफ M2। हाँ भाई कौन सॉल्व करेगा? मैं रुकूं थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा रुकूं, टाइम ले लूं? हाँ भाई मैं रुकूं, इजाजत है? आशिर आपको जवाब देता हूं जब तक बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए छा जाओ, ऐप पर जाओगे और जाने के बाद आपने अपने 9 और मैट्रिक का सेक्शन को स्ट्रीम को क्या करना है? सिलेक्ट करना है। उसमें क्लास 9 में चले जाओगे। उसके बाद जब वो ओपन होगा सिन बोर्ड का तो वो क्लास 9 में चले जाओगे। जैसे क्लास 9 में जाओगे तो आपके पास सारे सब्जेक्ट का प्रैक्टिस जोन सिलेक्ट करना पड़ेगा तुम्हें। प्रैक्टिस जोन में फिर तुम्हें सब्जेक्ट वाइज इंडिविजुअल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, कंप्यूटर, इवन के उर्दू, इस्लामियत, इंग्लिश, सारी चीजें तुम्हें क्या होंगी? मिल जाएंगी। उसमें सारे अच्छा बुक के एमसीक्यूज के साथ साथ हर चैप्टर के 2 प्रैक्टिस टेस्ट, हर प्रैक्टिस टेस्ट में 10 एमसीक्यूज, हर चैप्टर के बुक के अलावा 20 एमसीक्यूज मौजूद हैं। उन एमसीक्यूज को तुम अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करोगे, जिस भी तुम्हें प्रॉब्लम आएगी वहीं पे उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मौजूद है। ओके ना? डन? हाँ लिंक सेंड कर दे। छाजो ऐप डाउनलोड कर लो बस। आशिर बेटा छाजो ऐप डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर पे जाके सब कुछ मिल जाएगा। ईमान क्या बात है यार, मजा आ गया। चलें भाई 23.52। ईमान कैन यू सेंड द पिक्चर इन द चैट बॉक्स? जी बेटा चैट बॉक्स में अगर पिक्चर आ जाए ना तुम्हारे सॉल्यूशन करने की, क्या बात है यार, मजा आ जाएगा। लेकिन ये सिस्टमैटिक है, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। सुनैना आर यू देयर? राहिमा, अलिजवा, आयजा मेरा बच्चा, आजिब आर यू देयर? चले ओके
डन करो तो आगे चलें। चलें भाई बच्चों, आ जाओ। अब तुम्हारे पास क्या है, डीपीपी का अगला सवाल क्या है, इसमें बोलते हैं कैलकुलेट द टॉर्क सप्लाइड बाय फ्लायरिंग हमारे पास आमतौर पर पाना, ठीक। व्हेन वन एंड 8 न्यूटन फोर्स अप्लाइड एज शोन इन द फिगर, जैसे फिगर में दिया गया है। फिगर में थोड़ी चीजें तुम्हें क्लैरिटी के साथ समझ में शायद नहीं आ रही हो, तो मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, मुझे थोड़ा सा फील आ रहा है। चलो, ये 25 एंगल है, ये 47 एंगल है, सही है। 25, हाँ थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, 47 एंगल है। इसको भी और क्लियर कर दूं। (47 एंगल है और ये 8 न्यूटन है, 8 न्यूटन है, और ये 18 सेंटीमीटर। अब बोलो, थोड़ा सा क्लैरिटी आ गई? थोड़ा सा क्लैरिटी आ गई, मैं डाटा बनाऊं जी एवरीवन? क्लैरिटी आ गई? हाँ क्लैरिटी आ गई। थोड़ा सा डाटा बनाते हैं। हाँ भाई, डाटा क्या है? देखो हमारे पास सबसे पहले एक फोर्स एफ दिया हुआ है 8 न्यूटन का, फोर्स आर्म गिवन है, आर गिवन है कितना बेटा? 18 सेंटीमीटर, 18/100 मीटर, 0.18 मीटर। एंगल थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना। ये हॉरिजेंटल लाइन है ऐसे, ठीक है, और एक एंगल ये रहा, ये एंगल है 25। ये फोर्स है 47 डिग्री। जी थैंक यू। आगे भाई कैलकुलेटर भी आ गया, मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं आप लोगों को। अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा प्रोड्यूस कर लूं, तो ये वाला एंगल, सॉरी, ये वाला एंगल देखोगे तो ये 25 प्लस 47 डिग्री एंगल बनेगा। बोलो ये बात समझ में आई? व्हाई इट इज बीइंग ब्लैक? मेरे से कोई बटन दब गया क्या? चले ठीक है ठीक है ठीक है। पहले बताओ एंगल वाली बात समझ में आई एवरीवन? जी बच्चा वाड़ी, एंगल वाली बात, हाँ क्या बात है, क्या बात है। और सुनो, आओ भाई, तो इसको मैं तुम्हारे लिए डिस्कस कर लेता हूं। कभी ये इधर भागता है, कभी ये इधर भागता है। आओ, तो मैं इसमें ही लिख देता हूं 25 प्लस 47 विच इज इक्वल टू 72 डिग्री। यू हैव टू फाइंड, मेरा बच्चा, आपने कैलकुलेट करना है टू फाइंड में टॉर्क। आप सॉल्व करने गए मेरे बच्चों, अगर आपको याद हो तो इसकी तरतीब कुछ यूं होगी, वी नो डेट टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। क्या आर गिवन है, एफ गिवन है, साइन के लिए 72 डिग्री गिवन है। इसको पहले सॉल्व कर लो एवरीवन, बोलो पहले इसको सॉल्व करें। थैंक यू जी, पहले इसे सॉल्व कर लें, आंसर बताएंगे। आर की वैल्यू कितनी है? 0.18,
ये 8 है और ये साइन 72 डिग्री है। जी एवरीवन, स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो तुम्हारे पास, चलो मैं थोड़ा सा स्टेप भी शो कर देता हूं ताकि कोई प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े। मैं स्टेप भी शो कर देता हूं तुम्हारे लिए। 8 मल्टीप्लाई बाई 0.18, 1.44 साइन 72 डिग्री, 0.95 मल्टीप्लाई करो, 1.44 मल्टीप्लाई बाई 0.95, 1.36 न्यूटन मीटर ये टॉर्क आया। और ये माइनस इसलिए आएगा, गौर से सुनना, माइनस इसलिए आएगा जब ये फोर्स लग रहा होगा ना, तो देखो फोर्स इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। जी एवरीवन, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है। आजिब सबको आवाज आ रही है, मैं तो सिस्टम में भी देख रहा हूं। साइंटिफिक कैलकुलेटर ऐसे सवाल में अगर अलाउ नहीं होगा तो वैल्यू गिवन होगी, तो वैल्यू गिवन होगी, ठीक है, परेशान नहीं होना राहिमा बेटा। अगर अलाउ नहीं होगा तो वैल्यूज पहले से गिवन होगी। क्या बात है यार। चलो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। क्लॉकवाइज की वजह से नेगेटिव आया, आगे चलें। टेक अ गुड स्क्रीनशॉट, थैंक यू सो मच जी। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे अगला सवाल। देखो भाई अगले सवाल में क्या है मेरा बेटा, कैलकुलेट द टॉर्क प्रोड्यूस बाय 75 न्यूटन परपेंडिकुलर फोर्स एट द एंड ऑफ अ 0.2 मीटर लॉन्ग। हमारे पास एक रेंज गिवन है, थैंक यू। चलो बच्चों, आर गिवन, एफ गिवन, टॉर्क निकालना है। मैं रुकूं, आप लोग से हो जाएगा इंशाल्लाह। जरा सॉल्व करके दिखाओ राहिमा बेटा, सुनैना आर यू देयर? चलें एवरीवन, ईमान, अलिजबा, आयजा, चलो आशिर आर यू देयर? चलो चैंपियंस एवरीवन, करें भाई, सॉल्व करें। अनसीन क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, मजा आ गया, क्या बोलते हो यार? चलें, 15 न्यूटन मीटर आंसर आ गया ईमान की तरफ से, थैंक यू सुनैना, बेहतरीन हो गया। चलें आगे चलते हैं, आखिरी सवाल डीपीपी का। चलें भाई, 10 किलोग्राम मास इज सस्पेंडेड from the end of a beam that is 1.2 meter long. A beam is attached to the wall. Find the magnitude and the direction of the clock or anti-clockwise torque of the resulting torque at point B. Point B के ऊपर resulting torque calculate करना है। आपके पास hints क्या है बेटा कि remember that the force is measured in Newton, it is not in kilogram. Yes or no everyone? जी चलो मैं बताऊं, कुछ जादू करूं, कुछ पैरामीटर परफॉर्म करूं या खुद करोगे? हाँ जी, मेरे ख्याल से कुछ करना चाहिए तुम लोगों को, क्योंकि देखो मास गिवन है, तुम्हारे पास आर गिवन है, ऑब्वियसली तुम्हारे पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है। ये एक दीवार है, मैं तुम्हारे लैंग्वेज से समझाता हूं। एक दीवार है, एक ये दीवार है ना, इसमें एक इस तरह बीम को अटैच कर दिया गया, बीम ऐसे बीम को इसके साथ अटैच कर दिया गया, ऐसे ही होता था, ठीक हो गया। अच्छा, इसकी लेंथ जो है वो 1.2 मीटर है, आर की वैल्यू, और ये वो मास है जो इसके साथ लगाया गया, हैविंग दिस 10 kg। जी अब इस कंडीशन में मैं तुम्हें टॉर्क के बारे में बात करूं ना मेरे शहजादे, तो ऑब्वियसली तुम्हें टॉर्क निकालना है। लेकिन मजे की बात सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर ये वेट इतना ज्यादा हो कि ये मूव करेगा, तो बताओ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो तुम नोट करो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चैट बॉक्स में बताओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एवरीवन, क्या बोलते हो यार? आयजा, सुनैना मेरा बच्चा, चलो एवरीवन, एंटी नहीं, एंटी क्यों? ये तो क्लॉकवाइज आ रहा है। ईमान क्या बोलता है यार, जबरदस्त, क्लॉकवाइज आ रहा है घड़ी के साथ। हाँ, ये घड़ी के साथ ऐसे घुमा, ये घड़ी के साथ ऐसे घुमा, जब घड़ी के साथ ऐसे घूमेगा तो पैरामीटर क्या होंगे? तो हैविंग दिस डेटा मेरा बच्चा, अगर इसके डेटा के बारे में मैं तुमसे बात करूं तो दिस मास इज इक्वल टू 10 kg। जी की वैल्यू कितनी होती है?
9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बोलते हो यार? और आर की वैल्यू कितनी आएगी? 1.2 मीटर। यू हैव टू फाइंड, क्या निकालना है? तुम्हें निकालना है टॉर्क। चलो तुम गए सॉल्व करने। कहां गए भाई? सॉल्व करने। और तुम्हारे सॉल्यूशन मेथड में क्या होगा मेरा बेटा? तो तुम जैसे इसको सॉल्व करने जाओगे ना तो तुम्हें एक फीलिंग आएगी, और वो फीलिंग क्या है बेटा? नाउ दिस बीइंग टाउ इज इक्वल टू आर एफ, और यहां पर मैं तुम्हें मेंशन कर दूं एफ बेसिकली एम जी है, तो ये बन जाएगा टाउ इज इक्वल टू आर एम जी। नाउ आर की वैल्यू बताओ 1.2, मास की वैल्यू बताओ 10, जी की वैल्यू बताओ 9.8। इन सब को मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारे पास क्या आएगा मेरा बेटा? बोलो। तो 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 9.8 जी, तो आंसर आया 117.6 टाउ। तो दिस बीइंग टाउ इज इक्वल टू 117.6 न्यूटन। दिस इज व्हाट वी हैव द आंसर। चलो एवरीवन, जी एवरीवन बोलो बच्चा बाड़ी ओके की रिपोर्ट है? क्या बोलते हो? कुछ कुछ फीलिंग आ गई? आसान लगा? क्या बोलते हो सुनैना? क्या बात है यार। चलो कुछ सवालात मैं तुम लोग के लिए छोड़ा हूं, उसको बहुत अच्छे से कर लोगे, गड़बड़ नहीं करना। सिमिलरली कुछ बुक के सवालात छोड़ा हूं, वो भी अच्छी तरह कर लेना। नए चैप्टर के साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे को। अस्सलाम वालेकुम।